Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 24, recurrence relation. The equation that express f of n in terms of f of n minus 1, f of n minus 2 up to f of 2, f of 1 is called recurrence relation. वो इक्वेशन जिसमें हम f of n को in terms of f of n minus 1, f of n minus 2, f of 2, f of 1 लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। मतलब ये है कि हम एक इक्वेशन में, एक सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म को इन प्रीवियस टर्म लिख सके तो हम इसको रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1, ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है वेयर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। अब इस रिलेशन में आप एन 2 पुट करें तो आपके पास एफ ऑफ 2 आएगा विच इज इक्वल टू 3 प्लस एफ ऑफ 1। तो आप देख लें एफ ऑफ 2 नेक्स्ट टर्म हमने इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ 1 लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस, यानी प्रीवियस टर्म के सम में हमने नेक्स्ट टर्म को लिख दिया। सो 3 एफ ऑफ 1 गिवन है 4 इक्वल टू 7। सिमिलरली एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, एन 3 पुट करें इस इक्वेशन में, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस एफ ऑफ 2, सो 3 प्लस 7, सॉरी 3 प्लस 7। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में यूज़ हुआ, सेकंड टर्म थर्ड टर्म में यूज़ हुआ, 11 आया। अब एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 प्लस एफ ऑफ 3, एन 4 पुट करें तो ये 3 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 11, सो 11 इसमें यूज़ हुआ। यानी हर नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म आता है, हर नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म यूज़ होता है, तो हर नेक्स्ट टर्म को हम इन टर्म्स प्रीवियस लिख सकते हैं। तो इस तरह रिलेशन को, इस तरह के इक्वेशन को हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट द नेक्स्ट टर्म्स। जैसा कि रिकरेंस के नाम से जाहिर है, दोबारा वाक़ होना, रिपीटिशन, अगेन एंड अगेन, यानी एक टर्म में दूसरा टर्म रिपीट होता है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। अब आप एक एग्जांपल सुन ले, देखिए, अ यंग पेयर ऑफ रैबिट्स इज प्लेस्ड ऑन एन आइसलैंड। यंग पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स का एक जोड़ा है, इसे हमने आइसलैंड में छोड़ा, रख दिया। A pair of rabbits does not breed until they are 2 months old. जब ये पेयर 2 मंथ्स का हो जाता है तो ये एक पेयर देता है रैबिट्स की, यानी 2 मंथ्स बाद ये बच्चे देते हैं। फाइंड a recurrence relation for number of rabbits on the island after 1 year, assuming no rabbits ever die. हमारे पास रैबिट्स का एक जोड़ा है, जब ये 2 महीने का हो जाए तो ये बच्चे देते हैं। अब अगर 1 साल गुजर जाए तो ये कितने पेयर्स देंगे? 1 साल में ये पेयर्स कितने बढ़ेंगे? एंड द कंडीशन कि नो रैबिट्स कैन एवर डाई, कि इस 1 साल में फर्ज करे कि कोई पेयर, यानी कोई रैबिट्स डाई नहीं होता, पेयर को मारना, रैबिट्स को मारना नहीं है 1 साल में। तो आप देख लें, हम इस ईयर्स के मंथ्स को A1, A2, A3 अप टू A12 से ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब हमारे पास पहले महीने में
एक ओरिजिनल रेबिट्स पेयर है जो आइसलैंड में हमने छोड़ा है, एक पेयर ये है। अब दूसरे महीने में भी यही एक पेयर है, एक महीना पास ये एक पेयर है, यानी यही ओरिजिनल पेयर है। अब जब 2 महीने गुजर जाए तो ये बच्चे देगा, तो ये ओरिजिनल पेयर एक पेयर देगा, तो एक ओरिजिनल पेयर हुआ, एक पेयर इसने बच्चे दिए, तो हमारे पास आफ्टर 3 मंथ्स ये आफ्टर 2 मंथ्स तीसरे महीने ये 2 पेयर हो गए, एक ओरिजिनल और एक इसने बच्चे दिए। अब आफ्टर 3 मंथ्स यानी चौथे महीने में हमारे पास 2 पेयर्स हैं, एक ओरिजिनल और एक पेयर है, और एक ये ओरिजिनल फिर पेयर देगा जो, तो 3 बन गए, पेयर्स 3 बन गए। अब एक ओरिजिनल पेयर है, एक जो सेकंड महीने पेयर दिया था, एक वो है, तो एक ओरिजिनल पेयर देगा, एक इसके भी 2 महीने मुकम्मल हुए तो एक पेयर ये देगा, सो 2 नए पेयर्स बन गए और 3 ओल्ड थे, तो हमारे पास 5 बन गए। इस तरह 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 21 34, 34 + 55 89, 89 + 144 59, 55 + 89 144। आफ्टर 12 मंथ्स हमारे पास 144 पेयर होंगे। हम इसे रिकर्जन इक्वेशन से जाहिर करते हैं। पहले महीने में A1 = 1, सेकंड महीने में A2 = 2, 2 यही ओरिजिनल पेयर हैं। अब तीसरे महीने में हम इस दोनों को ऐड करेंगे, A1 + A2, सो 1 + 1 = 2, A4 = A2, A2 + A1, A2 + A3, sorry. So A2 + A3 = 2 + 3 5. Similarly, A5 = A3 + A4 = 8. इसी तरह A12 = A10 + A11, 55 + 89 = 144. So after 1 year, after 12 months, हमारे पास 144 पेयर होंगे। ये A12 को हमने इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस टर्म लिखा, तो इस तरह के रिलेशन इक्वेशन को हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म्स यूज़ होते हैं। जनरली अगर आप एफ नोटेशन में लिख दे तो इस तरह लिख सकते हैं, f(n) = f(n-1 + f(n-2). अगर आप f(12) को लिखते हैं तो आप f(12) को इस तरह लिख सकते हैं कि f(12) = f(10) + f(11). So this is the recurrence relation. So it is enough for this lecture. So thank you for watching.